बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, नाज़रीन ये व्लॉग मैं पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर करने जा रहा हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं और दुनिया के हालात बदलने जा रहे हैं। आपको याद होगा सूफ़ी बरकत अली ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान अक़वाम आलम का फ़ैसले करेगा, और अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ बना हुआ है। लेकिन अगर इस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में होता तो क्या हालात इसी तरह होते। लेकिन रजीम चेंज से पहले अगर हम इस चीज़ का मुवाजना करें तो मौजूदा जो सेटअप है वो पूरी प्लानिंग करके आया था, और इन्होंने उस टाइम जो बाइडन को अपने साथ मिलाया और उस वक्त एक पूरी लॉबिंग की खां के ख़िलाफ़, और उसे रशिया भेजा गया। अब अगर हम देखते हैं तो इस वक्त रशिया अपनी जगह उसी तरह यूक्रेन के ऊपर और यूरोप के ऊपर चढ़ दौड़ा है, और अमेरिका का जो सदर है ट्रंप, वो तो जंगें बंद करने के नाम पर लोगों से वोट लेकर इक़्तिदार में आया था। लेकिन जो आलमी खुफिया ताकतें हैं उनके पंजे इतने गहरे हैं कि इस वक्त ट्रंप भी उनके सामने यरगमाल बना हुआ है, और वो चाह कर भी पुतिन को भी राज़ी नहीं कर पा रहा, और ऊपर से जो चाइना का और रशिया का इस टाइम गठजोड़ बनने जा रहा है। उसके साथ फिर आपने देखा रूस भी शामिल, उसके तुर्की भी शामिल है, साथ में ईरान भी शामिल हो चुका है। तो ये एक पूरा ब्लॉक बनने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान खुलकर सामने नहीं आ रहा था। हालांकि अगर ये चाहते, ईरान ने एक टाइम पे इसराइल को टफ टाइम दिया है और उन्होंने बराबर उसके ऊपर अटैक भी किया है, और अभी तक उसके जवाबी वार नहीं कर सका। लेकिन जब इसराइल ने कतर पर हमला किया उसके बाद फिर अरबों को होश आया, और अब वो पाकिस्तान की मदद तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद अगर हम पाकिस्तान की मदद लेते हैं तो फिर अमेरिका बहादुर भी नाराज़ होगा, क्योंकि इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि इसराइल अमेरिका का वो नाजायज़ बच्चा है जो कभी भी इस अमेरिका के हक़ में फ़ैसले नहीं करेगा। हालांकि मैं समझता हूँ इसराइल का शुरू से ये मकसद रहा है कि वो अमेरिका को कमज़ोर करे और खुद से सुपर पावर की सीट पर बराजमा हूँ। लेकिन उधर से चाइना भी एक्टिव हो चुका है, रशिया भी अब एक आलमी ताकत तो है, सुपर पावर अगर दुनिया नहीं मानती, लेकिन मुकाबला तो चल रहा है, सर्द जंग तो अरसे से चल रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम हो सकता था। आपको याद होगा कि सलामती कौंसिल में जब इमरान खान ने खिताब किया था तो अरब ममालिक के जितने भी सरबराहान थे उन्होंने होंठों में उंगलियाँ दबाकर खान साहब की तकरीर सुनी और एक सहर तारी कर दिया था खान साहब ने। लेकिन अगर खान साहब इस वक्त इक़्तिदार में होते हैं तो इस टाइम वो वाहिद आदमी बंदा है जो इस टाइम पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत रखता था। देखिए, जंगें डायरेक्ट नहीं लड़ी जाती, इसमें कुछ टेबल टॉक भी करनी पड़ती है, कुछ आपने महाज पर भी लड़ना होता है। लेकिन चूंकि मोहम्मद बिन सलमान को ये लगता था कि ये बंदा अगर इस टाइम मुस्लिम उम्मा को लीड करता है तो फिर सऊदी अरब का किरदार महदूद हो जाएगा। अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब साहब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर नवाशी साहब को शाह अब्दुल्ला ने यहाँ से रिहा करवाया और पूरी डील करवा कर वो सऊदी अरब ले गया, तो अब आपको नहीं लगता कि अगर इस टाइम MBS चाहे तो वो खान साहब को रिहा करवा सकता है। लेकिन मरवत के मैं उस बयान की नफ़ी नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं रजीम चेंज के अंदर MBS का भी किरदार था, और ये दिल से, और इसका उस टाइम जो किंग है सऊदी अरब के किंग सलमान, वो भी नहीं चाहते थे कि इमरान खान इतना ताकतवर हो कि वो पूरी इस मुस्लिम उम्मा को लेके चले। बहरहाल अब अगर हम आते हैं मौजूदा हालात के तनाज़र में तो इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इतना कद काट किसी का नहीं है। ना हमारे जो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कोशिश तो करते हैं लेकिन वो अपनी शख्सियत की वजह से पहचाने जाते हैं। अब फील्ड मार्शल साहब की अपनी एक अहमियत, एक पाक फ़ौज चूँकि एक उसकी पजीराई भी है और एक पावरफुल इदारा पाकिस्तान का, और काफ़ी ज़्यादा उनके पास इस टाइम ताकत, इक़्तिदार और इख्तियार है। लेकिन इस टाइम फील्ड मार्शल साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली किसी भी सरबराह ममलकत से डील कर सकते हैं, लेकिन उससे एक आर्मी चीफ से नहीं कर सकते। तो खैर मैं वापस उस पर आ रहा हूँ कि इस टाइम इनको चाहिए था कि चूँकि पाकिस्तान के ऊपर अब दोबारा दबाव आने जा रहा है, अमेरिका चाहेगा कि हम कतर से लेकर अरब ममालिक की सारी सिक्योरिटी को देखें, और दूसरा पाकिस्तान जब उनकी सिक्योरिटी की जगह लेगा, चूँकि सऊदी अरब ने और पाकिस्तान में एक मुआहदा हो चुका है, उस मुआहदे की रूह से सऊदी अरब पर हमला
पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर तस्वर किया जाएगा। तो ये एक खुशहन बात है और बड़ा लोगों में सराहा जा रहा है, लोगों ने इसको पसंद किया है और अब लोग बड़े खुश हैं और इसके ऊपर फील्ड मार्शल साहब को भी काफ़ी हद तक सराह रहे हैं। और यह बल्कि एक दो हमारे सीनियर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अब खादिम अल हरमैन शरीफ बनने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें अब इनको अब मिल बैठ कर कुछ दरमियानी राह निकालनी है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी है और फ़ौज जो अपना इस पर सियासी अपना किरदार निभा रही है उसको भी महदूद करने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि खित्ते के अंदर एक जंग छिड़ चुकी है, हालात इससे आगे और बदतर होने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्राइल भारत को दबाव में लाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा या कर रहा होगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान गल्फ़ में जितने भी अरब ममालिक हैं उनको जाकर सपोर्ट करे। हमारे पास एयरफोर्स है और पूरी दुनिया में हमने अपनी एक साख अपनी एक अपने आप को मनवाया, अपना लोहा मनवाया। तो मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम एग्रीमेंट तो सऊदी अरब ने अपनी जगह ठीक कर लिया है, लेकिन सऊदी अरब और कतर ये दो ममालिक ऐसे थे जिनकी आपस में भी अंदर खाने में सर्द जंग लगती थी और लगी रही है और ये खित्ते में अपनी चुदराहट कायम करने के लिए इनके आपस में भी काफ़ी ज़्यादा मुकाबले चलते रहे हैं। और आपको याद होगा जब ट्रंप अरब ममालिक का विज़िट करने आया था तो उसमें इन दोनों ने बढ़ चढ़ कर ट्रंप साहब को ताहब भी दी है और सरमायाकारी की। तो ये तो इसराइल का मैं समझता हूँ भला के उसने किया कि इन अरब वालों को दोबारा इकट्ठा होने का और मुतहद होने का मौका फराहम किया है। तो इस दरमियान में ओवरऑल अगर इस हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने आप को कैश करती है और इस मौके का फ़ायदा उठाती है तो एक तो जो हमारे ऊपर बैरूनी कर्जे हैं हम उससे भी निकल सकते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत रखता है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एटमी मुसलमान एटमी ताकत है। लेकिन नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि भट्टो ने जब ये पूरा एक ब्लॉक बनाया था तो उस वक्त शाह फैसल से लेकर लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफ़ी इन सब ने पाकिस्तान की जो एटमी प्रोग्राम है उसमें मदद फराम की थी। हमारे पास उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे और कामरा एयर बेस से लेकर इस जगह इसके लिए भी लीबिया ने हमें फ़ंड्स फराम किए थे। सऊदी अरब की तो मदद हमारे साथ शामिल रही है और आखिर तक रही है। जब हमने एटमी धमाके किए तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने, बल्कि उस टाइम तो इसराइल में भी खुशियाँ मनाई गई, बाकी इस्लामी मुल्क में बनाई गई कि हमने इस्लामी बम बना लिया हुआ है। तो अब मैं समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दोबारा ये मौका फराम किया और अब हम मुस्लिम उम्मा को कम से कम लीड करने की पोजीशन में हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो हुक्मरान इस टाइम अरब में बैठे हुए हैं वो उनके साथ कितनी मिच्योर डील करते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी फ़ौज दुनिया की काबिल तरीन और ताकतवर तरीन और दलेर तरीन फ़ौज है। अगर ये सिर्फ मक्का और मदीना की हिफाजत नहीं है पूरे अरब मारक, क्योंकि वैसे तो वहाँ पर एक मुश्तरका एक अलाइंस बना हुआ है जिसको राहिल शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। यमन के मामले में हमारी थोड़ी सी टसल चली थी लेकिन हम वो अच्छा फैसला था उस वक्त राहिल शरीफ ने सही किया था कि हम यमन के पर जंग करने के लिए हम सऊदीया के साथ उसके साथ हमने उसकी हिमायत नहीं की और साथ उसका इलाक भी नहीं किया था। तो अब यह है कि इसराइल के ऊपर, तो इसराइल तो चूँकि हमारा खुला दुश्मन है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मतलब तो यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। तो अब इसराइल को यही लगता है कि अगर मेरे ग्रेटर इसराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त पाकिस्तान है और उसके बाद उनको तुर्की लगता है, उसके बाद मिस्र तो खैर वहाँ उनकी वैसे ही पपड़ हुकूमत है, बकिया शाम के ऊपर उनका वैसे ही कंट्रोल हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यमन वो गाय बगाए प्रॉक्सी जो है ईरान की वो लड़ता रहता है। लेकिन फिर भी हम हदीस की रोशनी में देखेंगे कि उसमें नबी वसल्लम ने फरमाया कि ग्रेटर इसराइल बनेगा लेकिन वो मक्का और मदीना की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा, बाकी शाम मिस्र और ये जितने इलाके हैं इस पर वो कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। तो अब देखते हैं अमेरिका खुलकर तो सामने नहीं आया लेकिन कतर के मामले में बाकी जगह पर अगर कतर की सिक्योरिटी अमेरिका के पास है तो अमेरिका ही सिक्योरिटी इस टाइम साथ इसराइल को भी दे रहा है। तो उन दो दुश्मनों में तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका हमेशा इसराइल के ही साथ खड़ा होगा, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रंप पॉलिसी तो लेके आया था इन जंगें रोकने की, लेकिन वो जंगें करा रहा है और अब भी उसने ढके छुपे अल्फाज में कतर पर हमले की मजम्मत नहीं की और उसमें कहीं ना कहीं उसने हमायत की है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त अगर हमारे हुक्मरान चाहें और इस पूरे ब्लॉक को लीड कर सकते हैं, उसमें फिर रशिया
और चाइना और साथ ईरान और तुर्की, ये सारे ममालिक शामिल हो जाएं तो हमारा कंट्रोल काफ़ी हद तक, हमारा जो ब्लॉक है काफ़ी ताकतवर हो सकता है। और फिर जो नेटो की तरह की एक नई फोर्स बनाई जा रही है वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको पब्लिक की हमायत चाहिए। तो मैं दावे से कह सकता हूँ खान साहब की अगर ये रिहाई करा देते हैं और उनकी रिहाई हो जाती है तो उसके बाद शायद कुछ चीज़ें मैनेज भी की जा सकती हैं और काफ़ी हद तक खान के अंदर ये एबिलिटी है, वो काबिलियत है कि वो पुतिन के साथ भी बात कर सकता है, वो तैयब अर्दोगान से बात कर सकता है, ईरान से भी अच्छी है, अफ़गानिस्तान से भी, मतलब इन सारे मुस्लिम ममालिक के ब्लॉक को इकट्ठा कर सकता है। और MBS से भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो बात देखते हैं फ़ौज को लीड फील्ड मार्शल साहब करें और जो अवामी होता है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वो कम अज़ कम इमरान खान जैसा आदमी हो तो पाकिस्तान इस पूरे खित्ते को लीड कर सकता है और एक आलमी ताकत या सुपर पावर बनकर उभर सकता है। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।